नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए राहु और केतु देव जो कि नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को मायावी ग्रह कहते हैं और राहु और केतु नक्षत्र परिवर्तन जब करते हैं तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो वहीं कुछ पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। मित्रों, 20 जुलाई को राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु देव आपको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और केतु देव जो है ये राहु और केतु नक्षत्र परिवर्तन दोपहर 2:10 पर करेंगे 20 जुलाई 2025 को। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे केतु देव जो कि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे इसका मेरे मकर राशि वाले दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, केतु देव पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में 20 जुलाई 2025 को प्रवेश करेंगे और यह जब प्रवेश करेंगे तो आपको केतु के जो कि योग और अध्यात्म के कारक होते हैं, वहीं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो कि जिसके कि स्वामी ग्रह शुक्र देव होते हैं तथा सिंह राशि से संबंधित पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होता है। ऐसे में मेरे मित्रों, आपको इस समय में यह नक्षत्र भाग्य और जीवन के सफलता के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। वैदिक ज्योतिष में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भौतिक धन संपत्ति व परिवार, वाणी और शिक्षा से संबंध होता है। जिन व्यक्तियों का जन्म इस नक्षत्र में होता है उनमें पुरुषों और महिलाओं में कुछ खास विशेषता भी होती हैं। ये महिलाएं और ये पुरुष बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं और परिश्रमी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मित्रों, शुक्र देव जो कि भोग और सुख सुविधा, ऐशो आराम के कारक होते हैं। ऐसे में केतु का इस नक्षत्र में प्रवेश करने से आपके जीवन में योग और भोग दोनों का आपको प्रभाव पड़ेगा। आपको अध्यात्म की ओर भी केतु देव ले जाएंगे तो वहीं आपको सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति कराएंगे। मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही ऐशो आराम भरा समय भी रहेगा। इन आने वाले 8 महीनों में जब केतु देव इस समय इस नक्षत्र में भ्रमण करेंगे जो 20 जुलाई से, तो ये आपके लिए बहुत ही आपको खुशियां देकर जाएगा। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मित्रों, यह जो केतु का प्रभाव आपके जीवन पर नक्षत्र परिवर्तन से पड़ेगा तो आपको यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न राशि से भी इसको देख सकते हैं। मेरे मित्रों, इस समय आपको अगर केतु की दशा चल रही है तो निकट भविष्य में आपको आने वाली उनके लिए यह समय बहुत ही खास समय रहेगा। अगर आपको केतु की दशा चल रही है या आपके निकट भविष्य में केतु की दशा आने वाली है तो आपको यह वीडियो बहुत ही खास रहेगा और आपके लिए इस समय में बेहद ही प्रभावी वीडियो भी रहेगा। मित्रों, केतु ग्रह अभी आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं और केतु ग्रह जहां अभी गोचर कर रहे हैं उस भाव को क्रियाशील बनाएंगे। केतु अभी अष्टम भाव में मंगल के साथ में युति बनाकर अंगारक योग भी बना रहे हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, 31 जुलाई को जब मंगल देव
राशि परिवर्तन कर लेंगे तो केतु आपके वहाँ पर आपको अकेले हो जाएंगे और आपके लिए और भी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएंगे। 20 जुलाई से 31 जुलाई तक के बीच में आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति मंगल और केतु की जो युति बनी हुई है, इससे आपको चोट दुर्घटना के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इस समय में एक्सीडेंट होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 20 जुलाई को केतु देव जो कि शुक्र का आपको संयोग मिल जाएगा, तो इस समय आपको धन के कारक केतु अष्टम और अष्टम भाव गुप्त धन का भाव भी होता है। ऐसे में मेरे मित्रों 20 जुलाई के बाद में आपको कोई भी गुप्त धन प्राप्त होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 8 माह के समय में आपको अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका कोई रुका हुआ धन है, कोई डूबा हुआ, कोई फंसा हुआ धन है, कोई व्यक्ति जिसने आपसे उधारा पैसा ले लिया है और वापस नहीं कर रहा है, तो इस समय आपको उस धन की प्राप्ति हो सकती है। आप जितना आप प्रयास करेंगे उतनी आपको आपके डूबे हुए, रुके हुए, फंसे हुए धन को मिलने के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इस समय आपको अगर आपको पैतृक संपत्ति मिलनी है और अभी तक आपके कोई भी आपके भाई बहनों में वाद विवाद चल रहे हैं, आपके इस समय में अब 20 जुलाई के बाद में जब केतु नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे तो आपको उस संपत्ति का समझौते से आपको आपका हिस्सा मिलने के भी पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, अब आपको आपकी पैतृक संपत्ति का हिस्सा इस पीरियड में मिल सकता है। इस पीरियड में जब केतु देव अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम भाव में बैठने से आपके ससुराल से भी आपको धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको ससुराल से धन मिल सकता है। मित्रों, अष्टम भाव में आप इस समय गूढ़ रहस्यों का भाव भी होता है। इस समय आप कोई भी रिसर्च अगर आप कर रहे हैं, कोई आप इस समय में ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें कि आपको गूढ़ रहस्यों का जानकारी इकट्ठी करनी हो, तो आपको सफलता भी मिलेगी। आपको आपके रिसर्च में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप कोई भी गुप्त विद्या इस समय में सीख रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। केतु देव जो कि शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, तो शुक्र के आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और केंद्र और त्रिकोण दोनों के आपके स्वामी बनते हैं। ऐसे में आपको इस समय में आपके नौकरी में बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपको आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, ज्योतिष में यह नियम है कि जब कोई ग्रह दूसरे ग्रह के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो नक्षत्र के स्वामी के भावों का भी फल देता है और इससे आपको आपके इस समय में आपके संतान के जो कि 5वां भाव है, इस समय आपको आपकी संतान से कोई किसी भी तरह की खुशियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। आपको इस समय में जो कि आपके संतान भाव है, आपको 5वें भाव के कारण ईश्वर की कृपा से अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं और अगर आप प्रयास करेंगे, कंसीव करेंगे, तो आपको यह समय आपके घर में संतान की खुशियाँ प्राप्त हो सकती हैं, संतान की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। मित्रों, केतु देव जो कि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और आपके 5वां भाव जो कि प्रेम का भी भाव होता है, ऐसे में मेरे मित्रों आपको इस समय में आपके प्रेम प्यार में आप बहुत ही प्रगति होती हुई भी दिखाई देगी। आपको आपके इस समय में कोई नए रिश्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके प्रेम जीवन साथी के साथ में अगर कोई पहले कोई भी आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो सब अब आपके दूर हो जाएंगे और आपके रिश्तों में
एक नयापन आ जाएगा, रिश्तों में और भी गहराई आ जाएगी। और आपको आपके प्रेम साथी के साथ में अगर आप अपने इसको प्रपोज करना भी चाहते हैं तो भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय अगर आप कोई अभिनेता हैं, आप कोई सिंगर हैं, तो या आप कोई डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मतलब कि आप कोई फिल्म लाइन का काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा समय रहेगा और आपके लिए यह समय बहुत ही खुशियों से भरा भी रहेगा। मित्रों, इस समय आपको आपके जो यह समय आ रहा है, इस समय में आपके नौकरी के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपके इस समय में आपको नौकरी के क्षेत्र में कोई पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। आपको आपके इस नौकरी के इस पीरियड में, जो कि 20 जुलाई से आपको यह समय आ रहा है, 8 माह तक केतु शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, तो आपके लिए इस समय आपको विशेष उन्नति मिलती हुई दिखाई देगी। आपको कोई एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट प्राप्त हो सकता है। आपको आपकी सैलरी में, आपके पैकेज में बहुत ज़्यादा हाइक मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मित्रों, आप इस समय में अगर कोई शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी इस समय में सफलता मिलती हुई दिखाई दे सकती है। मित्रों, आपके लिए यह समय, जो कि 10वें भाव के स्वामी हैं, आपको आपके बॉस से आपके कार्य की सराहना भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, केतु का यह गोचर, जो कि आपके जीवन में अध्यात्म की ओर भी आपको लेकर जाता हुआ दिखाई देगा। केतु के अष्टम भाव में रहने से आपके लिए यह समय बहुत ही, आपका जो झुकाव है उसको धार्मिक कार्यों की ओर भी बना रहेगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में भी भाग लेते हुए दिखाई देंगे और इससे आपको आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी, सफलता ही सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, केतुदेव जो कि आपके 8वें भाव में बैठे हैं और सूर्य के आपके भाव में बैठे हुए हैं, ऐसे में आपको सूर्य का भी कुछ आपको संयोजन मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में अगर आपके सरकार में कोई भी कार्य अटके हुए हैं, वो कार्य अब आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। सरकार से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मित्रों, शुक्र देव के राशि पर, शुक्र देव के नक्षत्र में केतु का जाना और अष्टम भाव में केतु देव का बैठना आपके लिए यह समय 8 महीने का समय बहुत ही अच्छा समय आपको व्यतीत होगा। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यह शुभ फलों की प्राप्ति जब ही होगी जब आप मेहनत करेंगे, जब आप कर्म करते रहेंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं और शनिदेव हमेशा आपकी परीक्षा भी लेते हैं। उनके लिए आलस्य जो है वो उस चीज़ से बहुत ही उनको परेशानी होती है और वो आपको इस आलस की वजह से दंड भी दे सकते हैं। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आप इस समय को अपने लिए और भी खुशियों से भरा बनाने के लिए आप मेहनत बराबर करते चलिए, प्रयास बराबर आप करते चलिए, तो आपके जीवन में आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। फिर कोई ऐसी शक्ति कोई नहीं रहेगी जो आपको इस सफलता से मिलने से रोक दे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।